हेलो गाइस, दिस इज स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर इन द सिटी। तो देखते ही देखते हम लोग वन स्टेट वन राइड के लास्ट एपिसोड तक आ चुके हैं। यस, यू आर राइट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डे 7 फ्रॉम वन स्टेट वन राइड। वैसे जब मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को डिटेल्स भेजे थे उसमें मैंने 8 दिन का प्लान मेरा मेंशन किया था। जस्ट मैंने एक दिन बफर रखा था इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो। पूरे राइड में अब तक मैंने जितना एफर्ट्स लिया था या जितना स्ट्रगल किया था उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे आज इस दिन में करना पड़ा था। एंड मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं इतना कर पाऊंगा या नहीं। सो आज हम लोग राइड करने वाले हैं महाराष्ट्र के इस रीजन में जो मैंने रेड लाइन में मार्क किया है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सातारा, देन सांगली, देन कोल्हापुर एंड सिंधुदुर्ग एंड देन रत्नागिरी। बट कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, आगे वीडियो में चल के पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा स्टार्ट करते हैं पुणे से। Very good morning guys. Today is 18th of November 2018 and right now the time is 7 a.m. in the morning, obviously in the morning. So right now in Pune, कल जब सोलापुर से यहाँ पे आता तो मैं पुणे में रुक गया था मेरे भाई के उधर। Here he stays here and there is one more room. This is parking area. अभी मैं थोड़ा चाय वगैरह पीता हूँ and then get up होकर आज शिवान भाई। तो पुणे से लेके सातारा और सातारा से सांगली तक का जो डिस्टेंस था वो कवर मेरा इजीली हो गया। जस्ट स्ट्रगल होता है जब आप पुणे सिटी से बाहर निकलते हो क्योंकि थोड़ा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो डाइवर्जेंस भी होते हैं एंड ट्रैफिक भी होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बट एक बार अगर आप खंबाट की टनल क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद पूरा रोड क्लीन होता है और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप इजीली कवर कर पाते हो। तो सातारा और सांगली के बाद मैं इस्लामपुर पहुंचा कुछ 11 बजे के आसपास और यहाँ पे मुझे मिलना था एक स्पेशल इंसान से। तो इसका एक बैक स्टोरी है जो मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि अभी इतना लॉन्ग स्टोरी बता के मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो जब मैंने वन स्टेट वन राइड प्लान किया था तो उससे भी पहले से मेरे माइंड में था कि जब भी मैं कोल्हापुर पहुँचूँगा इस राइड में तब मुझे एक इंसान से मिलना है। तो उनका मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं था बट मैं फेसबुक पे उनको फॉलो करता था। तो मैंने फेसबुक मैसेंजर से उनको एक मैसेज ड्रॉप करके रखा था कि मैं ऐसा ऐसा राइड प्लान कर रहा हूँ एंड इस डेट के आसपास मैं कोल्हापुर पहुँचूँगा। तो इमीडिएटली उनका वीडियो कॉल आया, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू ही उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, मुझे कुछ टिप्स भी दिए राइड के रिगार्डिंग एंड उन्होंने एश्योर किया कि ओके ये वो मिलेंगे। उस टाइम पे तो मैं बहुत पॉजिटिव थिंक कर रहा था बट जब मैं एंड उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी गलती है कि जब मैं पुणे पहुंचा तो मुझे उनको 1 या 2 दिन पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं पुणे पहुंच रहा हूँ एंड कल मैं कोल्हापुर पहुंचूंगा। मैंने नहीं बताया। जब मैं सातारा पहुंचा तो सातारा पहुंचने के बाद मैंने उनको फेसबुक पे मैसेज किया कि मैं कोल्हापुर पहुंच रहा हूँ 1 घंटे के बाद। तो वो तब मेरे ध्यान में इतना नहीं है एंड उन्होंने मुझे नंबर भी सेंड करके रखा था तो मैंने उनको व्हाट्सअप भी किया तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। एंड जैसे मैं इस्लामपुर पहुंच रहा था उसके जस्ट 15 मिनट पहले उनका मैसेज आया, रिप्लाई आया मेरे मैसेज पे कि कल रात को लेट आए थे कैसे, तो उठने में थोड़ा टाइम लग गया तो वो 10-15 मिनट में इस्लामपुर पहुंच जाएंगे। एंड फाइनली मैं उनसे मिल पाया जिनकी वजह से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। So I am here at Beltnapa, waiting for my sunrise. Let's see, अभी जिस स्पॉट पे बात हुआ है, he is coming with sunrise. So I am here at this hotel मानिक नंदन, अभी यहाँ पे आने वाले हूँ। Here is the surprise. Here is मानसिंग देसाई, मानसिंग दादा with us. ज्यांना माहिती नाही आहे मानसिंग दादा कोण आहे, ही इज द फास्टेस्ट रायडर इन वर्ल्ड. त्यांनी रेकॉर्ड केला होता 2454 किलोमीटर्स इन 24 आवर्स. सो माझं जे हे रेकॉर्ड राईड आहे ॲक्च्युली मेन मोटिवेशन मानसिंग दादाचं आहे आणि खूप दिवसापासून माझी इच्छा होती त्यांना भेटण्याची. आज फायनली ते भेटले आणि ते एवढे ऑसम आहेत की मी जस्ट त्यांना अर्धा तास आधी मेसेज केला आहे आणि त्यांनी जस्ट रिप्लाय देऊन ते डायरेक्ट भेटायला आले. सो थँक्यू दादा भेटायला आले. ऑलवेज वेलकम. आणि त्यांचे फ्रेंड पण आहेत विकास दादा, हे चांगले कविता करतात. सो थोडं बोलतो आम्ही अँड देन आय गेट बॅक टू यू. तो ये थे मानसिंग देसाई, ही इज़ फ्रॉम कोल्हापुर एंड ही इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट राइडर। इन्होंने 24 आवर्स में 2456 किलोमीटर्स कवर किए। ही इज़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर्स इन एशिया। उन्होंने जो रिकॉर्ड राइड किया था उसके बारे में भी उन्होंने सब बताया। देन उनका जो बाइक है ट्राइम टाइगर वो भी मैंने चलाया।
एंड ओ माय गॉड, आई मीन मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़े सीसी वाला बाइक चलाया एंड उसका फील ही अलग होता है। आई मीन एक बार अगर आपने वो बाइक चला लिया तो उसके बाद आपको दूसरा कोई बाइक पसंद ही नहीं आएगा। तो मानसिंह दादा को मिलने के बाद जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था कोल्हापुर। तो 1 बजे के आसपास मैं कोल्हापुर पहुंचा। तो यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, जस्ट कोल्हापुर सिटी में एंटर किया था एंड यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था सिंधुदुर्ग। तो कोल्हापुर से जो सिंधुदुर्ग का डिस्टेंस है वो है कुछ 120 किलोमीटर्स। ये 120 किलोमीटर कवर करने के लिए हम लोगों को अप्रॉक्स 3 आवर्स लगते हैं। इसमें वैसे ही 3 घंटे लगने वाले थे एंड यहाँ पे तो एक जगह पे मैं रुका था, मुझे अभी उस जगह का नाम नहीं पता है। तो ऐसे ही जस्ट बहुत टाइम से मैं राइड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं एक जगह पे चाय पीने के लिए रुका था एंड आगे से कुछ तो छोटा सा घाट सेक्शन स्टार्ट होने वाला था या कुछ तो था, ऐसा टर्न था जो मेरी तरफ आ रहा था एंड लेफ्ट हैंड साइड पे चाय का छोटा सा टपरी था। तो वहाँ पे मैं रुका चाय पीने के लिए एंड उसके बाद मैं बाइक पे बैठा, जैसे हेलमेट डालने के लिए लिया तो उधर से एक ट्रक आया। ट्रक इतना ओवर स्पीड था कि उस टर्न पे वो पलटी होके दूसरी तरफ जाके गिर गया। लिटरली मैं जहाँ पे ऐसा बाइक स्टैंड पे निकल के ऐसा खड़ा था, मेरे पैर ऐसे पूरा वाइब्रेट हो रहे थे। लिटरली वो इतना नजदीक आके वो गिरा था। एंड उसकी वजह से सब ट्रैफिक जाम हो गया एंड उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा। ऑलमोस्ट कुछ 1 घंटे के आसपास मेरा उधर ही वेस्ट हो गया था। अगर मेरा एक्शन कैमरा होता तो मैं आपको डेफिनेटली दिखा पाता था कि वो कैसे ट्रक आया था और कैसे पलटी हुआ था। अगर थोड़ा सा भी वो अंदर होता तो वो सीधा चाय की टपरी की तरफ आने वाला था। तो ये वाले ट्रैफिक से निकलने के बाद मैं कुछ 4:30 बजे सिंधुदुर्ग पहुंचा। So it's 4:26 now and I'm here at this petrol pump at Tarale something in Sindhudurg। तो अभी जस्ट मैंने रिव्यू किया। अभी तक तो सब टाइम के हिसाब से चल रहा था। जैसे मैं होटल सर्च कर रहा था तो जो अपने मोबाइल में जो मेरे मोबाइल में ओपेरा ब्राउज़र था तो उसके जो फ्लैश न्यूज़ आते हैं उसमें न्यूज़ आया कि कर्नाटक रीजन में बारिश स्टार्ट हो गया एंड वो धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ आ रहे हैं। तो उस रात सिंधुदुर्ग में बारिश होगी ऐसा उन लोगों ने वेदर रिपोर्ट में बताया था। देन मैंने सोचा कि ओके ठीक है, मैं सिंधुदुर्ग में नहीं रुकूंगा, मैं रत्नागिरी जाऊंगा। तो वहां से रत्नागिरी था 129 किलोमीटर। तो कुछ 7:30 बजे के आसपास मैं रत्नागिरी पहुंचा। तो ऐसे ही क्रॉस चेक करने के लिए मैंने फिर से वेदर रिपोर्ट चेक किया तो उसमें बता रहे थे कि जो बारिश है वो रायगढ़ तक आ सकता है। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये, बिकॉज अगर बारिश सुबह तक नहीं रुकती तो फिर से मैं राइड टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाता एंड फिर मैं रिकॉर्ड टाइम में राइड को ख़त्म नहीं कर सकता था। तो जो मेरा पिछले 5-6 दिन का एफर्ट्स था वो सब वेस्ट जाता। वहाँ पे एक होटल था झांसी करके, वहाँ पे मैं रुका रत्नागिरी में। तब और एक छोटा सा प्रॉब्लम सामने आया कि जो मेरा मोबाइल का चार्जर है उसका वायर मेल्ट हो चुका था गर्मी की वजह से। तो वहाँ पे जो होटल का रिसेप्शन स्टाफ था, बिलिंग काउंटर पे जो भी होता है उससे बात करके मैंने मेरा पावर बैंक, मोबाइल और एक्शन कैमरा के बैटरीज मैंने चार्ज पे लगा दिए एंड मैं वहाँ पे डिनर करने के लिए रुक गया। एंड मैं सोच रहा था कि अभी क्या करना है, बिकॉज सी कैसे होता है जब आप घर से सोच के निकलते हो कि आपको 1000 किलोमीटर का राइड करना है तो वो हो जाता है। बट जब आप घर से निकलते हो कि आपको 500 किलोमीटर ही करना है देन आपको पता चलता है कि नहीं और 100 किलोमीटर, देन और 100 किलोमीटर। तो ऐसे में वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। एंड मैंने तो ऑलरेडी मैं कंटिन्यूसली 5-6 दिन से कंटिन्यूस राइड कर रहा हूँ एंड सिर्फ 2 या 3 ही घंटे सो रहा था। एंड देन पुणे से मैंने अब तक 13 घंटे का राइड कर चुका था एंड मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड दूसरा रीजन था मेरा मोबाइल का बैटरी। बट देन आई थॉट कि ओके ठीक है, मैं ट्राई करूंगा एंड अगर मुझे ये रिकॉर्ड करना ही है तो मुझे मेरे कंफर्ट लेवल के बाहर जाके करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं अभी यहाँ से राइड कंटिन्यू करूंगा, मैं कोई भी हॉल्ट नहीं लूंगा, मैं सीधा राइड कंटिन्यू करूंगा। तो वहां से मेरे घर तक का डिस्टेंस कुछ 450 किलोमीटर था। बाकी के हाईवेज पे 400 किलोमीटर कवर करना एंड मुंबई गोवा हाईवे पे 400 किलोमीटर कवर करना बहुत अलग बात है। ये रोड उतना अच्छा नहीं है एंड ये रोड बहुत ही ख़राब है। तो आपको यहाँ पे 300 किलोमीटर कवर करने के लिए भी 7.5 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। तो मैंने डिनर वगैरह ख़त्म किया, मेरा मोबाइल वगैरह सब चार्ज करके ले लिया। मैं वहाँ पे 1 घंटे तक रुका था। तो सब खत्म करने के बाद 9 बजे मैंने मेरे घर पे फ़ोन करके बताया कि मैं राइड कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी हॉल्ट नहीं ले रहा हूँ। उस रात को मेरे पापा तो रात भर नहीं सोए थे। मतलब वो गूगल जो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मेरा लाइव लोकेशन भेजा था वो रात भर भगवान के सामने बैठे थे एंड वो रात भर मैप को देख रहे थे कि ये कहाँ तक पहुँचा है। एंड सिर्फ मेरे डैड नहीं, मेरा एक फ्रेंड है अनूप जो 5-6 दिन से इतना फॉलोअप ले रहा था
वो भी रात भर जगा था एंड वो हर आधे घंटे के बाद चेक करता था कि मैं कहाँ पे पहुंचा। तो कुछ 12 बजे के आसपास मैं रायगढ़ पहुंचा। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे मेरा मोबाइल का बैटरी भी सेव करना था एंड खुद का एनर्जी भी सेव करना था क्योंकि अभी भी बहुत डिस्टेंस कवर करना है। तो रायगढ़ से निकलने के बाद पोलाद घाट उतरने के बाद जो पोलादपुर आता है, वहाँ पे मैं चाय का टपरी था, वहाँ पे रुका। वहाँ पे मैंने 3-4 कप चाय पिया एंड देन हर 1 घंटे के बाद जहाँ पे भी चाय का टपरी दिखता था मैं वहाँ पे रुक जाता था चाय पीने के लिए। एंड ऐसे करते करते सुबह के 3:45 बजे मैंने पनवेल का टोल नाका क्रॉस किया एंड जैसे टोल नाका क्रॉस किया पे बाइक लगा के एक साइड में मैं ऐसे ही ज़मीन पे गिर गया था 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो इतना खुशी फील हो रहा था कि फाइनली मैंने कवर कर लिया है। बट अभी तक सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मुझे घर पे पहुंचना है, मतलब 1 घंटा अभी भी। एंड लिटरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 1 सेकेंड या 1 मिनट भी 1-1 घंटे के बराबर लग रहा था। ओके, एक गए, अभी इतना सिग्नल बाकी, अभी ये गए, ओके अभी इतने सिग्नल्स बाकी। मैं ऐसे माइंड को एक्टिव रख रहा था, कुछ ना कुछ करने में बिजी रख रहा था। एंड सुबह 5 बजे मैं मुलुंड चेक नाके पे पहुंचा। तो वहाँ पे मुझे रिसीव करने के लिए अनूप आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा सुबह 5:30 बजे, घर के सामने आते बाइक लगा, घर के अंदर आया और मैं ऐसे गिर गया था लिटरली। एंड सब लोग थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, इतना एग्जॉस्ट हो चुका था मैं। तो मैंने जस्ट जैकेट निकाला, मैंने कुछ नहीं किया, शूज़ निकाला, जैकेट निकाला और मैं सो गया ऐसे। फिर मैं दिन भर उठा ही नहीं। एंड कुछ 6 बजे के आसपास, शाम को 6 बजे के आसपास मेरे पापा आए मुझे उठाने के लिए। एंड उन्होंने बताया कि जो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जो सोशल वर्कर है दिलीप केंद्रे, मैं उनको प्यार से टेलर मामा बोलाता हूँ बिकॉज उनका टेलरिंग का शॉप है। एंड हमारे यहाँ के शिवसेना MLA प्रताप सरनाइक जी, ही इज़ गोइंग टू कम टू फेलिसिटेट मी। तो उन्होंने एक फंक्शन भी रखा था। तो कैसे करके मैं नहाया, फटाफट रेडी हुआ एंड जस्ट 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचा। देन उन्होंने फेलिसिटेट किया। तो आप देख सकते हो फोटो में मेरा चेहरा कैसा पूरा सूज चुका है। मतलब मैं रात को भी वापस सो गया। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा पता चल रहा था कि ओके मैंने सक्सेसफुली कवर कर लिया है एंड फाइनली अभी ये रिकॉर्ड मुझे मिलेगा। सो या गाइस, दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड 1 स्टेट 1 राइड। तो ये तो थी मेरी स्टोरी 1 स्टेट 1 राइड की। लेकिन ये तो कैमरे के आगे की स्टोरी है। कैमरे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से जो आपका ड्रीम होता है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो जाता। आई ट्राई कि उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाओ या वो भी स्टोरी आपके सामने रखूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट लाइक बटन एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट डाउन कर सकते हो, तो मैं उसको मेरे नेक्स्ट Q&A सेशन में कवर कर लूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, खुद के साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।